कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 10वां अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक। 10वां अध्याय का 11वां श्लोक। तेषामेवानुकंपार्थमहमज्ञानजनतमः नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप होनेपन में रहने वाला मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को देदीप्यमान ज्ञानरूप दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ। तेषामेवानुकंपार्थमहमज्ञानजनतमः का अर्थ है, उन भक्तों के हृदय में कुछ भी सांसारिक इच्छा नहीं होती। इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे छोड़कर मुक्तित्व की भी इच्छा नहीं होती। अभिप्राय है कि वे न तो सांसारिक चीजें चाहते हैं और न पारमार्थिक चीजें यानी कि मुक्ति, तत्वबोध आदि ही चाहते हैं। वे तो केवल प्रेम से मेरा भजन ही करते हैं। उनके इस निष्काम भाव और प्रेमपूर्वक भजन करने को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा उनकी कुछ सेवा बन जाए, वे मेरे से कुछ ले लें। परंतु वे मेरे से कुछ लेते नहीं, तो द्रवित हृदय होने के कारण केवल उन पर कृपा करने के लिए कृपापरवश होकर मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। मेरे द्रवित हृदय होने का कारण यह है कि मेरे भक्तों में किसी प्रकार की किंचन मात्र भी कमी न रहे। आत्मभावस्था का अर्थ है मनुष्य अपना जो होनापन मानते हैं कि मैं हूँ, तो यह होनापन प्रायः प्रकृति यानी कि शरीर के साथ संबंध जोड़कर ही मानते हैं, अर्थात तादात्म्य के कारण शरीर के बदलने में अपना बदलना मानते हैं। जैसे मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ इत्यादि। परंतु इन विशेषणों को छोड़कर तत्व की दृष्टि से इन प्राणियों का अपना जो होनापन है वह प्रकृति से रहित है। इसी होनेपन में सदा रहने वाले प्रभु के लिए यहाँ आत्मभावस्था पद आया है। भास्वता ज्ञानदीपेन नाश्यामी का अर्थ है, प्रकाशमान ज्ञानदीपक के द्वारा उन प्राणियों के अज्ञानजन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। तात्पर्य है कि जिस अज्ञान के कारण मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा जो अनजानपना रहता है, उस अज्ञान का मैं नाश कर देता हूँ, अर्थात तत्वबोध करा देता हूँ। जिस तत्वबोध की महिमा शास्त्रों में गाई गई है, उसके लिए उनको श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि साधन नहीं करने पड़ते, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्रत्युत मैं स्वयं उनको तत्वबोध करा देता हूँ। 10वां अध्याय का 12वां श्लोक। अर्जुन उवाच परम ब्रह्मा परंधाम पवित्रं परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, अर्जुन बोले, परम ब्रह्मा, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभु यानी कि व्यापक हैं। ऐसा सबके सब ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रं परम भवान का अर्थ है, अपने सामने बैठे हुए भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछने पर जिसको आपने परम ब्रह्मा कहा है, वह परम ब्रह्मा आप ही हैं। जिसमें सब संसार स्थित रहता है, वह परम धाम अर्थात परम स्थान आप ही हैं। जिसको पवित्रों में भी पवित्र कहते हैं, वह महान पवित्र भी आप ही हैं। पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं स्वयं चैव ब्रवीषि में का अर्थ है, ग्रंथों में ऋषियों ने देवर्षि नारद ने, असित और उनके पुत्र देवल ऋषि ने तथा महर्षि व्यास जी ने आपको शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभु कहा है। आत्मा के रूप में शाश्वत, सगुण निराकार के रूप में दिव्य पुरुष, देवताओं और महर्षियों आदि के रूप में आदिदेव। मूढ़ लोग मेरे को अज नहीं जानते तथा असमूढ़ लोग मेरे को अज जानते हैं। इस रूप में अज और मैं अव्यक्त रूप से सारे संसार में व्यापक हूँ। इस रूप में विभु स्वयं आपने मेरे प्रति कहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।